हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एब्डोमिनल कंडीशंस। ठीक है, कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी। इसके अंदर हमारा टॉपिक पढ़ आएगा कॉमन एब्डोमिनल कंडीशन रिक्वायरिंग सर्जरी। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, एम्स और फिर कॉमन एब्डोमिनल सर्जरीज़ पढ़ी थी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी में। हमने कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने ये समझा था कि एब्डोमेन बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन और अपेंडिक्स। ठीक है, एब्डोमिनल क्या है? एब्डोमेन वो पार्ट है, वो रीज़न है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ये ऑर्गन्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन और अपेंडिक्स, ये सब होता है। ठीक है, जब इन एब्डोमिनल ऑर्गन में डिजीज़, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रॉमा, ब्लीडिंग, ट्यूमर या किसी और कंडीशन की वजह से सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तब एब्डोमिनल सर्जरी की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है जब इनमें से किसी भी ऑर्गन में, ठीक है, जब इनमें से किसी भी ऑर्गन में या तो कोई डिज़ीज़ या इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ट्रॉमा या फिर ब्लीडिंग या फिर ट्यूमर या फिर और किसी कंडीशन की वजह से सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एब्डोमिनल सर्जरी कहते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी के पर्पस सिर्फ डिजीज़ ऑर्गन को रिमूव करना नहीं होता। सर्जरी का एम होता है कि डिज़ीज़ को डायग्नोस करना, डिजीज़्ड पार्ट को रिमूव करना। मतलब डिज़ीज़ को डायग्नोस किया, उसके बाद जो डिजीज़्ड पार्ट है, जिस पार्ट में डिज़ीज़ किया है, उसको रिमूव करना, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, नॉर्मल एनाटॉमी फंक्शन रिस्टोर करना। अब वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको रिमूव करना, या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, और एनाटॉमी के फंक्शन और रिस्टोर करना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, ये होता है आपकी सर्जरी का पर्पस। तो आज हम कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी के साथ साथ उनके इंडिकेशंस भी पढ़ेंगे। हमने बताया था इंडिकेशंस आ गए, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट आ गया, डेफिनेशन आ गए, एम्स आ गए, ये सब हम इसमें डील करने वाले थे और किया भी था हमने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन इसमें क्या दिया हुआ है? एब्डोमिनल सर्जरी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन ऑर्गन और स्ट्रक्चर विद इन द abdominal cavity to diagnose, treat, remove, repair और control a disease or injury। इसमें दिया हुआ है एब्डोमिनल सर्जरी का मतलब है एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर पर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर जितना भी ऑर्गन प्रेजेंट है उनमें क्या करना? सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, डिजीज़ या इंजरी को ट्रीट करना। इसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल सर्जरी कहते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी दो मेजर अप्रोचेस से हो सकती है। एब्डोमिनल सर्जरी दो मेजर अप्रोचेस से होती है। इसमें एब्डोमेन में रिलेटिवली लार्जर इंसिजन दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ओपन सर्जरी में। ओपन सर्जरी में क्या होता है कि इसमें लार्जेस्ट या फिर लार्जर इंसिजन्स दिए जाते हैं। सर्जन डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन को असेस करता है और सर्जन क्या करता है? डायरेक्ट मीन्स कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो डायरेक्ट असेस कर रहा है। किसको? एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को डायरेक्ट असेस कर रहा है, क्योंकि ओपन सर्जरी है, डायरेक्ट कट लगा है। ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? लेप्रोटॉमी, मतलब कट करना, इंसिजन्स करना।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में क्या होता है, इसमें स्मॉल इंसिजन्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट और कैमरा इंसर्ट किए जाते हैं। इसमें देखो, इसमें इंसिजन्स लगाए जाते हैं, बट ओपन सर्जरी में जितने लार्ज इंसिजन्स होते हैं उसके मुकाबले ये बहुत छोटे इंसिजन्स होते हैं और इनके थ्रू कैमरा और इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है। इंसिजन छोटा होता है और रिकवरी कंपैरेटिवली फास्टर होती है, ठीक है। अब इंसिजन छोटा है, ओपन सर्जरी में इंसिजन बड़े थे तो उसमें क्या था कि उसमें रिकवरी थोड़ी लेट होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फास्टर रिकवरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा एब्डोमिनल सर्जरी के मेजर एम्स क्या थे। तो मेजर एम्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या क्या है, टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, ठीक है, पेन से उन्हें रिलीव करना, और टू रिमूव डिजीज्ड एबनॉर्मल ऑर्गन और पार्ट। जिस ऑर्गन में डिज़ीज़ हुआ है या फिर एबनॉर्मल है वो, उस पार्ट को, उस ऑर्गन को रिमूव करना, टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन, उनके नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करना, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को भी रिमूव करना, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने बात की थी कॉमन एब्डोमिनल सर्जरीज़ की, ठीक है। कॉमन एब्डोमिनल सर्जरीज़ की हमने इसमें बात की थी। तो जैसे आप लोगों को इमेज में दिख ही रहा होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, एपेंडेक्टमी, ठीक है। एपेंडेक्टमी के बारे में हमने पढ़ा था। एपेंडेक्टमी में क्या होता है, इसका मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का रिमूवल। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को, अगर अपेंडिसाइटिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे परफोरेशन या अपसेस डेवलप हो, तो सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अपेंडेक्टमी ओपन या लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से परफॉर्म की जाती है। दोनों अप्रोच से परफॉर्म की जाती है, या तो अपेंडेक्टमी या तो फिर लेप्रोस्कोपिक से भी इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोलियोसिस्टेक्टमी। कोलियोसिस्टेक्टमी में क्या होता है, इसका मीन्स होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर का सर्जिकल रिमूवल करना। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे लोकेटेड होता है और बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, बाइल को स्टोर करना, ठीक है। गॉल स्टोन और सर्टेन गॉल ब्लैडर डिजीज़ में कोलियोसिस्टेक्टमी कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है। ये ओपन या लेप्रोस्कोपिक मेथड से की जाती है, ठीक है। ये भी ओपन या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से की जाती है। नेक्स्ट है आपका हर्निया रिपेयर, इसके बाद लेप्रोटोमी, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बाउल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, ठीक। इसके बाद स्प्लेनेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी और कोलेक्टमी, ठीक है। ये सब हमने इसमें डील किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एब्डोमिनल कंडीशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन एब्डोमिनल कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अक्यूट अपेंडिसाइटिस दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। क्या होता है इसमें, इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। सर्जरीज जब मैंने बताई तो अपेंडेक्टमी मैंने बताया, इसमें कौन सी सर्जरी होगी, अपेंडेक्टमी सर्जरी इसमें होगी, ठीक है। नेक्स्ट है गॉल स्टोन डिजीज़। गॉल स्टोन डिजीज़ मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। नेक्स्ट है हर्निया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के थ्रू टिश्यूज प्रोट्रूजन होना, ठीक है। इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाउल कंटेंट को नॉर्मल पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट होना। क्या होता है, बाउल कंटेंट का नॉर्मल पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट होना। नेक्स्ट है परफोरेशन। परफोरेशन में क्या है, परफोरेशन में
हॉलो एब्डोमिनल ऑर्गन में एबनॉर्मल ओपनिंग डेवलप होना। नेक्स्ट था आपका एब्डोमिनल ट्रॉमा, इंजरी की वजह से इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं। इसके बाद आपका ट्यूमर था, बिनाइन या मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है। स्प्लेनिक इंजरी, स्प्लेनिक इंजरी में क्या है, स्प्लेनिक इंजरी में ट्रॉमा या सेलेक्टेड डिजीज़ के केसेस होते हैं। लीवर और इंट्रा एब्डोमिनल अपसेस, सेलेक्टेड केस में ड्रेनेज या सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेटेड पैनक्रियाटाइटिस, सेलेक्टेड सीवियर कॉम्प्लिकेशन में इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि हर एब्डोमिनल कंडीशन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता, ठीक है। हर एब्डोमिनल कंडीशन का ट्रीटमेंट सर्जरी ही नहीं होता। डिसीजन पेशेंट की कंडीशन, डायग्नोसिस, सीवियरिटी, इन्वेस्टिगेशन और ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग सर्जन करता है, ठीक है। इसमें क्या था कि इन्वेस्टिगेशन और ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग सर्जन करता है, ठीक है। क्या सर्जरी, एब्डोमिनल कंडीशन का ट्रीटमेंट सर्जरी, एब्डोमिनल कंडीशन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता। मैं आपको यही बता रही थी, एब्डोमिनल कंडीशन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता। डिसीजन पेशेंट की कंडीशन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, सीवियरिटी और ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग सर्जन डिसाइड करता है। अब है हमारा कॉमन सर्जिकल अप्रोचेस एंड इंसिजन। नेक्स्ट है हमारा ये टॉपिक, ठीक है। तो एब्डोमिनल सर्जरी में इंसिजन का सिलेक्शन डिजीज़ और रिक्वायर्ड एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। एब्डोमिनल सर्जरी में इंसिजन का सिलेक्शन कैसे होता है, डिजीज़ और रिक्वायर्ड एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है हमारा मिड लाइन इंसिजन, ये एब्डोमेन के मिड लाइन में दिया जाता है। ये कहाँ दिया जाता है, एब्डोमेन के मिड लाइन में दिया जाता है। इससे एब्डोमिनल कैविटी का ब्रॉड एक्सेस मिलता है। इससे क्या होता है, एब्डोमेन का ब्रॉड एक्सेस मिलता है। और इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी में कॉमनली यूज़फुल होती है। क्या होती है, इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी में कॉमनली यूज़ होती है मिड लाइन इंसिजन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पैरामीडियन इंसिजन। पैरामीडियन इंसिजन्स ये क्या होते हैं, मिड लाइन के साइड में वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है। मिड लाइन के साइड में वर्टिकल इंसिजन दिए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सब कोस्टल इंसिजन। सब कोस्टल इंसिजन क्या होता है, कोस्टल मार्जिन के नीचे इंसिजन्स दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, कोस्टल मार्जिन के नीचे इंसिजन्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। ये अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैकबर्नीज इंसिजन्स क्या होता है, ये क्लासिकली राइट लोअर एब्डोमेन में अपेंडेक्टमी के लिए एसोसिएटेड इंसिजन्स हैं। ऑल्दो मॉडर्न प्रैक्टिस में लेप्रोस्कोपिक टेक्निक आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक में भी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होता है।
पेशेंट एनेस्थीसिया में अनकॉन्शियस स्टेट में होता है और मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशन में कॉमनली यूज होता है। ये किस में यूज होता है? ये मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशंस में यूज़ होता है। क्या? जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है रीजनल टेक्निक। रीजनल टेक्निक में क्या है? सेलेक्टेड सिचुएशन में स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया यूज़ की जाती है। ठीक है, सेलेक्टेड सिचुएशन में एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया यूज़ की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन प्रोसीजर एंड क्लिनिकल प्लान। ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन प्रोसीजर में पोजीशनिंग और सर्जिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। अब आता है आपका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है सर्जरी से पहले पेशेंट का डिटेल असेसमेंट करना। ठीक है, सर्जरी से पहले पेशेंट का डिटेल असेसमेंट करना, जैसे हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन। आप इसमें क्या करते हैं? आप इसमें पेशेंट की प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछते हैं और प्रीवियस सर्जरी के बारे में और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, मेडिकेशन हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री चेक की जाती है। इसमें क्या हम लोग पूछते हैं, जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या इसमें क्वेश्चन पेशेंट से करते हैं? आपकी प्रेजेंट इलनेस, आपको इस वक्त कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रीवियस इससे पहले कोई सर्जरी आपने करवाई है या फिर हुई है आपकी कोई सर्जरी, या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, कोई प्रॉब्लम आपको पहले से है, ठीक है, कोई डिज़ीज़ आपको है पहले से, ठीक है, लाइक इस तरीके से, जैसे कोई डायबिटीज़ की कंडीशन आपकी है, ठीक है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है आपको। मेडिकेशन हिस्ट्री, आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको डायबिटीज़ बताया, तो क्या डायबिटीज़ की दवाइयाँ आप लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। फिर एलर्जी हिस्ट्री, आपको किसी भी मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें इंक्लूड्स होते हैं, जैसे सीबीसी की जाती है, ब्लड ग्लूकोज देखा जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, एलएफटी की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैच किए जाते हैं, ईसीजी की जाती है, इमेजिंग सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इमेजिंग ईसीजी वगैरह जब तब की जाती है उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह, सिटी स्कैन वगैरह डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है, तो पहले उसे सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी एब्डोमिनल कंडीशन में डिहाइड्रेशन कॉमन हो सकता है। इमरजेंसी एब्डोमिनल कंडीशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन कॉमन होता है। आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर उसको डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट को पहले वो करेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाएगा, उसका डिहाइड्रेशन मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निल पर ओरल, NPOS पर एनेस्थीसिया एडवाइस। एनेस्थीसिया और सर्जिकल प्लान के अकॉर्डिंग पेशेंट को ओरल इनटेक टेम्पोरली स्टॉप करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। क्या किया जाता है, सर्जिकल और एनेस्थीसिया के प्लान के अकॉर्डिंग पेशेंट को ओरल इनटेक, ठीक है, टेम्पोरली स्टॉप करने को कहा जाता है, ठीक है। उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं कहा जाता, मना कर दिया जाता है। बाउल प्रिपरेशन, तो बाउल प्रिपरेशन में क्या है, सर्टेन कोलोरेक्टल प्रोसीजर में बाउल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। सर्टेन कोरेक्टल प्रोसीजर में क्या होता है, बाउल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है।
इन्फॉर्म कंसेंट में पेशेंट या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, पॉसिबल रिस्क और अल्टरनेटिव के बारे में एक्सप्लेन करके अप्रोप्रिएट कंसेंट लिया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है कि जब हम सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो पेशेंट के साथ उनके कोई रिलेटिव या फिर उनके गार्जियन जो भी होते हैं, उनको सारे प्रोसीजर्स के बेनिफिट्स और जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पॉसिबल रिस्क, जो भी रिस्क है या फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ये सब आपको पेशेंट को और पेशेंट के घर वालों को बताना है, ठीक है, और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर उनका कंसेंट लेना है। अगर वो अग्री करते हैं तो प्रोसीजर आपको आगे परफॉर्म करना है, और अगर डिसअग्री करते हैं तो परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में दिया हुआ है आपका असेप्टिक टेक्निक मेंटेन की जाती है। इसमें असेप्टिक टेक्निक इसमें मेंटेन की जाती है, और सेलेक्टेड प्रोसीजर में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इंडिकेटेड होती हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन। फिजियोलॉजिकल उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उनको सारे प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, उन्हें उनका फियर दूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में पेशेंट को प्रोसीजर और एक्सपेक्टेड रिकवरी के बारे में इसमें भी वही करते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना एंजाइटी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन मैंने आपको बताया, उसमें ये होता है कि पेशेंट को प्रॉपर रिलैक्स करवाते हैं कि उनकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहे, ठीक है। उनको बताते हैं कि आपको एनेस्थीसिया लगने वाला है, तो आप कैसे अपने माइंड को काम कर सकते हैं, ठीक है, आराम से उनके साथ अच्छी कम्युनिकेबल करके, ठीक है, इस तरीके से उनको एकदम शांत करके, ताकि वो दौड़े भागे चिल्लाएं ये सब ना करें जब उन्हें एनेस्थीसिया लगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पेशेंट को प्रोसीजर और एक्सपेक्टेड रिकवरी के बारे में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, ये आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में है। अब आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सर्जरी के बाद मैनेजमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे सक्सेसफुल सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर की केयर इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही जब सर्जरी हो जाए उसके बाद की केयर भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहले आपका दिया है ABC, मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मॉनिटरिंग। इसमें इनिशियली पेशेंट के एयरवे, रेस्पिरेटरी स्टेटस, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर किए जाते हैं। पेशेंट मैनेजमेंट में पेन को रेगुलरली असेस किया जाता है और प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिया दी जाती है। IV फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, पेशेंट की हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट पेशेंट की हाइड्रेशन और रीनल परफ्यूज़न के असेसमेंट में हेल्पफुल पैरामीटर है। नेक्स्ट है वुंड केयर। वुंड केयर में सर्जिकल वुंड को इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर सर्जिकल परफॉर्म किया गया है, सर्जरी परफॉर्म की गई है, उस एरिया को क्या किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज या ब्लीडिंग साइन ऑफ इन्फेक्शंस तो नहीं है। नेक्स्ट है ड्रेन मॉनिटरिंग। अगर सर्जिकल ड्रेन प्रेजेंट है तो अमाउंट, कलर, नेचर ऑफ ड्रेनेज मॉनिटर की जाती है। जहाँ पर सर्जिकल परफॉर्म हुआ है वहाँ पर अगर ड्रेनेज पर मतलब शो हो रहा है, प्रेजेंट है, तो वो उसका कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट में ड्रेन हो रहा है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका नेचर, ये सब मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है अर्ली मोबिलाइजेशन। तो अर्ली मोबिलाइजेशन में पेशेंट की कंडीशन अलाउ करके
की जाती है, अर्ली मोबिलाइजेशन इंक्रीज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस स्पेशली इमोबिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस सेलेक्टेड पेशेंट में रिकवरी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने में यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है ओरल इंटेक। ओरल इंटेक एब्डोमिनल सर्जरी के बाद ओरल इंटेक प्रोसीजर और बॉवल फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली रीस्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग में डिस्चार्ज से पहले पेशेंट को वुंड केयर की जाती है, मेडिसिन्स दिए जाते हैं, उनकी डाइट बताई जाती है, ठीक है, एक्टिविटी उन्हें बताई जाती है और फॉलोअप करने के लिए उन्हें कहा जाता है। वार्निंग साइंस के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये सब डिस्चार्ज प्लानिंग में किया जाता है। अब आता है आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो ये ब्रॉडली अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन में होता है। तो जैसे कि पहला है हमारा हेमरेज। सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन या अदर साइंस ऑफ ब्लड लॉस डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इंसिजन साइट पर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन या अपसेस डेवलप होता है। इंजरी टू एडजेसेंट ऑर्गन, मतलब सर्जरी के दौरान नियर बाय ऑर्गन या स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। एनास्टोमोटिक लीक, तो बॉवल रिसेक्शन के बाद एनास्टोमोसिस साइट से लीकेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। पैरालिटिक इलियस, सर्जरी के बाद टेम्पररी बॉवल मूवमेंट रिड्यूस स्टॉप हो सकती है। इससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग और डिलीट बॉवल फंक्शन हो सकता है। अधेशन में क्या है, हीलिंग के प्रोसेस में इंटरनल स्कार टिश्यू डेवलप हो सकते हैं जो फ्यूचर में बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज बन सकते हैं। इंसिजनल हर्निया, प्रीवियस सर्जरी इंसिजन के एरिया में वीकनेस के कारण लेटर हर्निया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कि मेजर सर्जरी और प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी के बाद ब्लड क्लॉट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इंक्रीज होता है। इसीलिए एप्रोप्रिएट मोबिलाइजेशन और प्रिवेंशन मेजर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं इसमें आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। जेंटल टिश्यू हैंडलिंग होनी चाहिए, ठीक है, और गुड हेमोस्टेसिस, असेप्टिक टेक्निक्स, एडिक्वेट एक्सपोजर एंड विजुअलाइजेशन, preservation of vital structures, drainage of collection if needed, layered closure of abdomen। ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं किसके, एब्डोमिनल सर्जरी के, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं एब्डोमिनल सर्जरी में, जो कि आपको दिख रहा होगा, स्कैल्पल, आर्टरी फॉरसेप्स, टिश्यू फॉरसेप्स, नीडल होल्डर, सीजर्स, रिट्रैक्टर और स्पंज होल्डर, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें, ठीक है। और जैसे मैंने इंसिजन्स आपको बताए थे, इंसिजन्स में मैंने मिड लाइन इंसिजन्स आपको बताया था, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये टाइप ऑफ इंसिजन्स में। पैरामीडियन इंसिजन्स कैसे लगते हैं, ठीक है, और सब कोस्टल इंसिजन देखिए लगा हुआ है। मैकबर्नीज इंसिजन्स देखिए, ठीक है। फैन इंस्टियल
इंसिजन्स देखे लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की जाती है। इंश्योर एनपीओ इंश्योर किया जाता है, ठीक है। असिस्ट इन शिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग, पेशेंट को असिस्ट करना होता है जब पेशेंट को शिफ्टिंग और पोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेन एसेप्सिस एंड सेफ्टी मेंटेन करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, वाइटल साइन और उसका आउटपुट और इनपुट मॉनिटर किया जाता है। पेन रिलीफ मेजर्स दिए जाते हैं। वुंड केयर और ड्रेसिंग की जाती है। पेशेंट टीचिंग एंड डिस्चार्ज इंडिकेशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर ही आपका एब्डोमिनल सर्जरी ख़त्म होता है, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी में हमने देखा था, इसमें कॉमन प्रोसीजर्स देखे थे। अपेंडेक्टमी देखी थी, कोलियोसिस्टेक्टमी देखी, ठीक है। हर्निया रिपेयर, लेप्रोटोमी और बॉवल रिसेक्शन देखा, और एनास्टोमोसिस देखा, स्प्लेनेक्टमी देखा, गैस्ट्रोटेक्टमी और कोलेक्टमी, ये सब हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और सर्जरी के सक्सेस के लिए सिर्फ ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, सेफ सर्जिकल टेक्निक, केयरफुल पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बेटर पेशेंट आउटकम, ठीक है, ये सब मायने रखते हैं। इसीलिए एब्डोमिनल सर्जरी को सिर्फ ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि कंप्लीट प्री ऑपरेटिव केयर के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों को नोटिस देना चाहूँगी, जो कि है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी फ़ीस होगी 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।